क्या सच में किसी के वाईफाई का पासवर्ड कुछ मिनटों में एक्सेस किया जा सकता है? क्या हैकर किसी के वाईफाई का पासवर्ड आसानी से निकाल सकते हैं? क्या वाईफाई का पासवर्ड हैक करना इतना आसान होता है? लेकिन गाइस आज मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं कि वाईफाई सिक्योरिटीज कैसे काम करती हैं। अगर गाइस आपका राउटर वीक है तो अपने पासवर्ड को कैसे सिक्योर करें, और गाइस इसी सब टॉपिक पे बात करेंगे। गाइस अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वह सिर्फ नॉलेज और सिक्योरिटी पर्पज के लिए है। और गाइस आप ये वीडियो देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपका वाईफाई कितना सिक्योर है और आप उसे सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो गाइस उससे पहले हम वाईफाई के लूपहोल ढूंढने के प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हमें वाईफाई का कॉन्सेप्ट और इसकी वर्किंग को समझना होगा। हाउ नेटवर्किंग वर्क्स। तो गाइस उसके लिए मैं पैराग्राफ से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले गाइस हमें यह समझना जरूरी है कि एक्चुअली में वाईफाई काम कैसे करता है। जब आप अपने घर में कनेक्शन लेते हैं तो आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको रेंट पर इंटरनेट देता है। वो इंटरनेट आपके घर तक ब्रॉडबैंड के जरिए पहुंचाया जाता है। जब आपके घर में इंटरनेट पहुंच जाता है तो वहां पर एक राउटर लगाया जाता है जिससे नेटवर्क को बांटा जा सके। आगे बढ़ने से पहले हम ब्रॉडबैंड और राउटर को थोड़ा डीपली समझते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ब्रॉडबैंड क्या होता है। ब्रॉडबैंड असल में एक इंटरनेट कनेक्शन होता है जो आपको आईएसपी देता है, जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल। ये कंपनियां आपके घर तक फाइबर केबल के जरिए इंटरनेट देती हैं। आसान शब्दों में समझें, ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट सर्विस। जैसे आपके घर में पानी आता है वैसे ही ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट आता है। अब गाइस राउटर को समझते हैं। राउटर एक डिवाइस होता है जो इंटरनेट को कई डिवाइसेस में बांटता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, टैबलेट। गाइस और भी कुछ डिवाइस हो सकते हैं। राउटर का काम होता है वाईफाई बनाना या इंटरनेट को कई डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। इसे थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ब्रॉडबैंड पानी की सप्लाई है तो राउटर पानी की टंकी जो सबको पानी बांटता है, जैसे आपकी किचन, वॉशरूम या आपने गैस और कहीं पानी का कनेक्शन दे रखा हो। अगर राउटर नहीं होगा तो क्या होगा? तो इंटरनेट सिर्फ एक डिवाइस में केबल के थ्रू चलेगा। राउटर होने से वाईफाई बन जाता है और कई डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं। अब गाइस हर एक हॉटस्पॉट के पास अपनी बीएसएस आईडी यानी हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस होता है। और गाइस उसके पास क्या हो सकता है? तो उसके पास उसका नाम होगा जिससे ESSID कहते हैं। जो डिवाइस गाइस इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट होगा उसके मैक एड्रेस को स्टेशन आईडी कहते हैं। तो इसे हम आगे प्रैक्टिकल समझेंगे। अब गाइस समझते हैं वाईफाई में कौन सी सिक्योरिटी यूज होती है और क्या इन्हें आसानी से हैकरों द्वारा हैक किया जा सकता है। वही समझते हैं गाइस। वाईफाई में मेजर ये 4 सिक्योरिटीज यूज होती हैं: WEP, WPA2 और गाइस WPA3। जो WEP है ये बहुत पुरानी है, अनसिक्योर है। इसे गाइस आसानी से देखा जा सकता है। WPA WEP से थोड़ा बेटर है लेकिन ये आउटडेटेड है, यानी गाइस पुराना वर्जन है। गाइस तीसरा है WPA2। गाइस ये मोस्ट कॉमन है, आजकल सबसे ज्यादा यही यूज होता है। ज्यादातर राउटरों में यही इंक्रिप्शन मिलेगा क्योंकि गाइस ये स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन देता है। तो बात ये आती है, जब ये स्ट्रॉन्ग है तो पासवर्ड लीक कैसे हो जाते हैं? क्या इससे पासवर्ड निकाला जा सकता है? हाँ गाइस बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर अभी के टाइम की देखें तो इससे भी पासवर्ड निकाला जा सकता है, जो कि मैं इस वीडियो में देखूंगा। अब वही नंबर 4 है WPA3। गाइस ये लेटेस्ट और स्ट्रॉन्ग है। गाइस इसे आसानी से कोई भी हैक नहीं कर सकता। हाँ आगे इसका भी हैकरों द्वारा कोई ना कोई तोड़ निकाल लिया ही जाएगा, लेकिन डिजिटल दुनिया में जो बना है उसे मिटाया भी जा सकता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा। अगर गाइस आपके राउटर में अभी भी WEP या WPA इंक्रिप्शन है तो उन्हें अभी अपडेट कर दीजिएगा, नहीं तो गाइस आपका पासवर्ड अनसिक्योर ही रहेगा। अब हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये आपका डिवाइस है और ये आपका राउटर है। जब ये मोबाइल इस राउटर से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो गाइस इस मोबाइल से एक पैकेज जनरेट होगा और वो राउटर के पास जाएगा। उस पैकेज में पासवर्ड होगा और गाइस राउटर अपने डेटाबेस में उस पैकेज को चेक करेगा। अगर पैकेज मैच हो जाता है तो डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा, अगर वो गलत है तो कुछ नहीं होगा। अब इसी का फायदा हैकर्स कैसे उठाते हैं? हैकर क्या करते हैं? एक अटैक करते हैं जिसे डीऑथेंटिकेशन अटैक कहते हैं। तो बस इस अटैक में होता क्या है, एक राउटर से एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट किया जाएगा फेक रिक्वेस्ट भेजकर। जैसे ही गाइस वो डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो गाइस वो डिवाइस फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो गाइस यहाँ से फिर से पैकेज जनरेट होगा और इस राउटर तक जाएगा। और गाइस यहाँ से जो पैकेज जनरेट होगा उस पैकेज को हैंडशेक फाइल बोलेंगे। जैसे ही गाइस वो हैंडशेक फाइल इस राउटर के पास तक जाएगी, अब हैकर उस हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर लेगा। जैसे ही गाइस हैकर को वो हैंडशेक फाइल मिल जाती है तो गाइस हैकर उसे ब्रूट फोर्स अटैक के जरिए उस पासवर्ड को निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। तो एक वाईफाई का पासवर्ड एक्सेस करने के लिए आपके पास वाईफाई अडेप्टर होना चाहिए। वो अडेप्टर किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो बस अभी हमारे पास रियलटेक कंपनी का एक अडेप्टर है। तो बस इस अडेप्टर का क्या करेंगे, इसे अपनी काली मशीन में लगाएंगे। तो बस जैसे आप इसे काली मशीन में अटैच करेंगे तो बस एक साउंड होगा, इसका मतलब है कि आपका डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब गाइस इस वाईफाई अडेप्टर की खास बात यह है, इसमें एक मॉनिटर मोड होता है। वैसे तो हर
डिवाइस में वाईफाई अडेप्टर पहले से ही लगा होता है, जैसे मोबाइल्स, लैपटॉप, टैबलेट। हर एक डिवाइस में अपने आसपास हॉटस्पॉट देखने की क्षमता होती है, लेकिन गाइस ये मॉनिटर मोड में एक अलग ही क्षमता होती है। जब ये मॉनिटर मोड में देखता है तो इसमें आपको बहुत सारा डेटा एक्स्ट्रा दिखेगा, जैसे BSS ID, ESS ID, स्टेशन ID और चैनल नंबर। तो गाइस ये एडवांस डेटा आपको दिखाता है, तभी इसे मॉनिटर मोड कहते हैं। अब गाइस टर्मिनल पर चलते हैं और देखते हैं फुल प्रोसेस। जैसे ही आप अडेप्टर लगाओगे तो एक साउंड आएगा। अब उससे कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ देखेंगे, अगर वो अडेप्टर यहाँ पर शो नहीं होता है तो गाइस आप डिवाइस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ भी शो नहीं होता है तो आप USB सेटिंग पर देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे अडेप्टर का नाम शो हो रहा है, तो हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ नेटवर्क के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी नेटवर्क शो हो जाएंगे। तो गाइस अभी यहाँ पर थोड़ा लोड हो रहा है। जैसे ही ये लोड होता है तो यहाँ पर सभी नेटवर्क आप देख पाएंगे। अवेलेबल नेटवर्क में आपको सभी हॉटस्पॉट शो हो जाएंगे। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और गाइस सबसे पहले हम एक कमांड रन करेंगे, ifconfig। अब ये कमांड हमें हमारे सिस्टम का वाईफाई या लैन स्टेटस दिखाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे ETH0 यानी एथरनेट। अब यहाँ पर इसका IP एड्रेस, मैक एड्रेस भी देख सकते हैं। अब गाइस इसने हमें LO यानी लोकल होस्ट जो हर एक मशीन का होता है और उसका IP 127.0.01 होता है। और नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर एक डिवाइस WLAN 0, ये हमारे अडेप्टर का नाम जो गाइस काली हमें शो कर रहा है। इस WLAN 0 का मतलब है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। साथ ही इसका मैक एड्रेस एथरनेट के बैरियर के अंदर देख सकते हैं। अब गाइस यहाँ हम एक और कमांड रन करेंगे, iwconfig। अब ये कमांड हमें वायरलेस डिवाइस की डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिखाएगी। ifconfig ने LO यानी ये तो वायरलेस नेटवर्क नहीं है, ETH0 ये भी वायरलेस डिवाइस नहीं है, लेकिन WLAN 0 ये एक वायरलेस डिवाइस है। इसने बताया ये रही वायरलेस डिवाइस की इंफॉर्मेशन, ये किस फ्रिक्वेंसी, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से प्रोटोकॉल पर वर्क कर रहा है। और गाइस इसने हमें बताया इसका मोड क्या है। तो इसका मोड है बाय डिफॉल्ट मैनेज्ड। और हमें कौन सा मोड चाहिए, मॉनिटर मोड। तो इसके लिए हम एक और कमांड रन करेंगे, earmon ng start WLAN 0। इंटर प्रेस करेंगे तो गाइस यहाँ पर ये कह रहा है कि ये रूट यूजर रन कर सकता है, तो हम इसे रूट यूजर बना लेते हैं। सो गाइस उसके लिए हम कमांड रन करेंगे sudo su, देन इंटर प्रेस करेंगे। अब आपसे काली का पासवर्ड मांगेंगे, गाइस आपको फिल कर देना है, देन इंटर प्रेस करेंगे। तो अब हम रूट यूजर बन चुके हैं। हम फिर से वही कमांड रन करेंगे तो अब हमारा अडेप्टर मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका नाम गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन गाइस हम फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा ये अडेप्टर मॉनिटर मोड में हुआ है या नहीं। वैसे यहाँ पर तो लिख चुका है कि मॉनिटर मोड में और इसका नाम भी शो हो चुका है, फिर भी हम ifwconfig लिखकर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा अडेप्टर मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कमांड लिखेंगे, aerodump ng WLAN 0 मॉनिटर। अब ये कमांड लिखने से होगा क्या, ये कमांड गाइस हमारे आसपास की रेंज में जितने भी हॉटस्पॉट्स होंगे उन सभी हॉटस्पॉट्स का डेटा दिखाएगी। तो गाइस हमने कमांड लिखकर इंटर प्रेस करा, तो गाइस अब हमारी रेंज में जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं वो सब हमें दिखेंगे। अब गाइस हमें जो भी नेटवर्क दिख रहे हैं वो काफी डिटेल्स में दिख रहे हैं। ये डिटेल्स का मतलब क्या है, तो गाइस हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे CH, तो इसके आगे अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये अलग अलग नंबर को स्कैन कर रहा है। उसके गाइस आगे क्या हो रहा है, तो गाइस यहाँ पर हमें बता रहा है कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करे कितना टाइम हो गया है और कब स्टार्ट करा, वो देख सकते हैं। अब यहाँ से जो डेटा है उसे एनालाइज करना है। तो गाइस मैं इस प्रोसेस को अभी के लिए रोक देता हूँ ताकि गाइस ये बार बार चेंज ना हो और हमें आपको समझाने में आसानी हो। तो गाइस हम इसे थोड़ा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है BSS ID, इसका मतलब है हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस। दूसरा है PWR यानी पावर, इसका मतलब है आपके पास कौन सा हॉटस्पॉट कितना पास है वो दिखाएगा। जितना बड़ा माइनस उतना दूर, जितना छोटा उतना पास। मतलब जितना माइनस बड़ा है इसका मतलब है कि वह नेटवर्क आपकी रेंज से थोड़ी दूर है, और जितना छोटा माइनस है उसका मतलब है कि आपकी नेटवर्क रेंज में ही है और आपके पास है। अब यहाँ पर आपको और भी एड्रेस दिखेंगे, फिलहाल इनका उतना काम नहीं है तो हम इसे स्किप कर देंगे क्योंकि इनका डायरेक्टली कोई काम नहीं है। राउटर के बाद हम सीधा चलेंगे CH पर, यानी ये कौन से चैनल पर काम कर रहा है। इसके बाद इसमें ENC का मतलब है ये कौन सी इनक्रिप्शन यूज कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑथ यानी ऑथेंटिकेशन, मतलब इसका ऑथेंटिकेशन करने का प्रोसेस क्या है। PSK यानी पब्लिक सिक्योरिटी की, यानी कोई यूजर इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के लिए वेरीफाई करेगा तो वो खुद को वेरीफाई करने के लिए उस पासवर्ड को लिखता है और उससे कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है ESSID यानी हॉटस्पॉट का नाम। गाइस हमें इसमें चैनल नंबर और गाइस यहाँ पे मैक एड्रेस का काम है। तो गाइस वो सारा डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस ये था बेसिक डेटा। अब हम नीचे देखेंगे
तो यहाँ पर आप BSS आईडी यानी हॉटस्पॉट, स्टेशन आईडी यानी गाइस उस हॉटस्पॉट से कनेक्टेड डिवाइस जो डिवाइस है उनका मैक एड्रेस। तो गाइस इनमें से हम किसी एक हॉटस्पॉट को टारगेट करेंगे जो हमारे पास होगा। तो गाइस हमें यहाँ पर एक Jio 4G का हॉटस्पॉट है जो हमारे बहुत ही करीब है, तो गाइस हम इसको टारगेट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट कमांड लिखेंगे एरोडम्प ng wrun 0 mon -- bssid -- चैनल नंबर -- राइट Jio 4G आप किस फाइल में इसे सेव करना चाहते हैं। अब ये कमांड क्या करेगी, सिर्फ इस हॉटस्पॉट का डेटा दिखाएगी कि इस हॉटस्पॉट से कितने यूजर कनेक्ट हैं, देन इंटरप्रेस करेंगे। तो अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हॉटस्पॉट से जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइस हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू चलाएंगे जब तक हमें हैंडशेक फाइल रिसीव नहीं होती। तो हम दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इसे भी रूट यूजर बना लेते हैं। अब हम नेक्स्ट कमांड यहाँ पर रन करेंगे। तो गाइस ये जो एयरप्ले टूल है वो एयर का ही टूल है जिसकी मदद से हम डी ऑथेंटिकेशन पैकेज भेजते हैं। कितने भेजते हैं वो गाइस लिखेंगे, उसके बाद -a में किसने भेजा, -c में किसको भेजा, देन गाइस डिवाइस का नेम, किस डिवाइस के जरिए अटैक कर रहा है, यानी आप जिस डिवाइस के जरिए भी अटैक कर रहे हैं उस डिवाइस का नेम। देन जैसे ही हम इंटरप्रेस करेंगे तो गाइस अब हम यूजर से यहाँ कह रहे हैं कि आप डिसकनेक्ट हो जाओ और फिर से कनेक्ट हो जाओ। जैसे ही वो यूजर फिर से कनेक्ट होगा हमें हैंडशेक फाइल मिल जाएगी। सो गाइस जब तक ये अटैक रनिंग में रहेगा तब तक वो डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो गाइस हम इसे Ctrl+C से रोक देंगे। तो गाइस जब हमने ऐसा किया तो यूजर ने फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की होगी। अगर यूजर ने फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की होगी तो गाइस हमें हैंडशेक फाइल मिल चुकी होगी। सो गाइस हम अपना दूसरा टर्मिनल ओपन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें हैंडशेक फाइल मिल चुकी है। तो गाइस हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को भी रोक देंगे। अब हमें इस हैंडशेक फाइल के अंदर डला पासवर्ड को जानना है, तो हमें क्या करना होगा। तो गाइस अब हम एक कमांड लिखेंगे yarcrack-ng। तो गाइस उससे पहले हमें फाइल देखनी है, तो मैं यहाँ पे ls करके देख सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं Geo124.01.0 और उसके आगे लिखा है CAP यानी कैप्चर फाइल। इस नाम से गाइस आपकी फाइल होगी और गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल मिलेंगी, हर एक फाइल का अलग अलग काम है। सो गाइस नेक्स्ट कमांड आपको लिखना है yarcrack-ng, फाइल का नेम देना है गाइस यहाँ पर, और यहाँ पर -w यानी वर्ड लिस्ट का आपको पाथ देना है, जिस भी वर्ड लिस्ट को आप इसमें यूज करना चाहते हैं। जैसे ही गाइस आप ये सारा प्रोसेस करके एंटर करेंगे तो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें पासवर्ड मिल जाएगा। जो गाइस हमें पासवर्ड इससे मिला है वो बहुत ही सरल था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और गाइस उसके बाद में 890। तो गाइस ये पासवर्ड बहुत ही वीक था और गाइस इस वजह से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये पासवर्ड हमें मिल गया है। तो गाइस अब इस अटैक से कैसे बचा जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप पासवर्ड अपना बनाओ हमेशा आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है, जैसे कैपिटल, अल्फाबेट्स, सिंबल्स और गाइस नंबर, इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अब हम अपने अडेप्टर को बेसिक मोड में कैसे लाएं, तो गाइस ये ऑटो भी हो जाता है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो ये कमांड रन करेंगे। तो गाइस ये फिर से मैनेज्ड मोड में आ चुका है। सो देन गाइस अब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। सो गाइस इस तरीके से हैकर किसी का वाईफाई का पासवर्ड एक्सेस करते हैं। तो गाइस आप हमेशा सिक्योर रहिए, अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, आप अपनी सिक्योरिटी में कभी भी चूक ना करें। ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और गाइस ऐसे ही और सिक्योरिटी से जुड़े पर्पज के लिए।